डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपीरियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे ये है चैप्टर नंबर 4 और ये फर्स्ट ईयर में से है। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो सॉलिड? इनमें से सूडो सॉलिड ग्लास है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बन जाएगी। सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फ्स, और इनकी फिर कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी? तो सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसमें पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, सबसे वीक एसिड HF है। HF वीक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायमंड इज बैड कंडक्टर क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये बैड कंडक्टर है। सारे कार्बन तो हर कार्बन चार चार बॉन्ड बना रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और हाईएस्ट वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का होता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल और मरकरी जो है उससे वीक बॉन्डिंग होती है। CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म से कम हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोट्रॉपी है, विद एग्जांपल डिफाइन करना है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए और कोई एक एग्जांपल दे दें कार्बन की या सल्फर की। वाई डज आइस फ्लोट्स ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर, तो यहाँ पर आपने बताना है, डेंसिटी का जिक्र करना है, एम्प्टी स्पेसेस का जिक्र करना है। तो एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी लो होती है और डेंसिटी लो होने की वजह से ये लाइटर हो जाती है और फ्लोट करती है। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, इसमें आप काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, लो एनर्जी रह जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं और इनकी टाइप्स के नाम लिखने हैं, तो आपने डिफाइन करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ये फ्रेडरिक रेनिट्जर ने दी थी, इनको डिस्क्राइब किया था, और फिर बता दें लिक्विड क्रिस्टल क्या होती है, एग्जाम्पल दे दें, और उसके बाद इसकी तीन टाइप्स के यहाँ पर नाम लिख देंगे। क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में डिफरेंशिएट करना है, तो इस तरह आप सामने रख के पॉइंट बना लें। पहले पॉइंट में डेफिनेशन, दूसरे में इसके मीनिंग, और फिर अरेंजमेंट है, एग्जाम्पल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी लिख दें तो तब भी डिफरेंशिएट जो है, एग्जाम्पल दे दें और एक एक इनका दूसरा नाम लिख दें, तब भी नंबर मिल जाएंगे। वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एट मरी हिल्स, तो आपने बताना है चूंकि मरी हिल्स में प्रेशर कम होता है, 700 मिलीमीटर मरकरी होता है। क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, एग्जांपल देनी है, तो जिस पर पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रॉप को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है। और फिर इसकी कोई एक एग्जांपल भी दे दें आप। वाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, क्यों ब्रिटल होते हैं? क्योंकि जब इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सिमिलर आयन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सिमिलर आयन सामने आने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन के नतीजे में आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रेक हो जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट और कंप्रेसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये सॉफ्ट और कंप्रेसिबल होते हैं। डी बाय फोर्सेस क्या है? डी बाय फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं, और फिर थोड़ा सा आप इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ये किस तरह से क्रिएट होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, फैक्टर है, 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एग्जांपल दे दें, चाहे नोबल गैसेस वाली दे दें। पोलराइजेबिलिटी है, एग्जांपल दे दें, चाहे हेलोजन वाली एग्जांपल दे दें। एटॉमिसिटी है, इसकी एग्जांपल दे दें आप हाइड्रोकार्बन वाली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर है कवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, तो कवलेंट सॉलिड को डिफाइन करो, टाइप्स लिख दो इसकी कौन कौन सी होती हैं, और फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, डायरेक्शनल नेचर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। दूसरा पेपर है, उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0, क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आयनिक सॉलिड्स आर characterized by solubility in polar solvents. Liquid crystals are used in the display of TV. वाटर बॉयल्स एट 98, इसका मतलब है प्रेशर कम होके 760 से 700 हो जाएगा।
ग्लिसरीन 210 पे बॉयल करता है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 50 टॉर, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो C6H14 है, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है तो फिर इसमें फोर्सेस भी ज्यादा होंगे। शॉर्ट आंसर है अर्थनवेयर वेसल कीप्स वाटर कूल। क्यों कूल रखता है? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल पोर्स में से एस्केप कर जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। डायपोल डायपोल फोर्सेस को डिफाइन करें कि ये पोलर में होती हैं, और फिर इसकी एग्जांपल दे दें और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। नेक्स्ट है डायमंड हार्ड है क्योंकि इसकी जायंट स्ट्रक्चर होती है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है विद एग्जांपल, तो डिफाइन करें कि जिसमें कंपाउंड्स की ज्यादा, एक कंपाउंड की ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, और फिर AgNO3 या कैल्शियम कार्बोनेट कोई एक एग्जांपल भी दे दें आप। हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाउ डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड्स कैन बी अवॉइडेड। तो आप क्योंकि सेंसिटिव लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज करते हैं, तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें। एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। आप इसको लो करें ताकि बॉइलिंग पॉइंट लो हो और उसको डिकम्पोज होने से बचाया जा सके। इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ग्लिसरीन की आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन दोनों को डिफाइन कर दें। अनिसोट्रोपी डिफाइन करें और फिर इसकी एग्जांपल दे दें, चाहे कोई एक एग्जांपल दे दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या खास तौर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट की आप एग्जांपल दे के थोड़ा सा उस एग्जांपल को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लोअर अल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और पोलर होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन जो है नॉन पोलर होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करना है कि जिसमें 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनेगा या 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ब्रेक होगा, और फिर इसकी भी आप एग्जांपल दे दें। मेटेलिक क्लस्टर क्या है? मेटेलिक क्लस्टर है कि मेटल जो होती हैं ये शाइनी अपीयर होती हैं। वजह क्या है? जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर नजर आता है, ये शाइनी नजर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, नॉन डायरेक्शनल नेचर, कंडक्शन, डेंसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह शो कर देंगे। व्हाट इज वेपर प्रेशर, हाउ इज इट मेजर्ड? वेपर प्रेशर को डिफाइन करें, एग्जांपल दे। मेजर करते हैं मैनोमीट्रिक मेथड से। मैनोमीट्रिक मेथड में आप डायग्राम बना के एक एक उसका पार्ट जो है, हर पार्ट की आप हेडिंग बनाएंगे और हर पार्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।